ग्राफ एल्जेब्रिकल नहीं सिखाया, रेंज निकालना मैंने, क्या बात कर रहा हूँ, सिखाया होगा पक्का। एनीवेज, तो ग्राफ से निकाल लेंगे रेंज इसका। क्या सब लोग एग्री कर रहे हैं क्या कीर्ति की बात पे कि एल्जेब्रिकली मैंने सिखाया है? इसका वर्टेक्स क्या आएगा, हाफ आएगा। अरे हेलो, हाँ सर वो ऐसा फैक्टराइज करके बताया था ना। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, परफेक्ट स्क्वायर बना के ना। तो ये जीरो है, वही तो बोल रहा है एल्जेब्रिकली, वही होता है 0 से 1 में। तो रेंज क्या आ गई इसकी, यहां से यहां आ गई। 1/2 पे वैल्यू कितनी है, 1/2 से 1/4। तो रेंज क्या आ गया, 1/4 से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 1। तो रेंज क्या आ गया, 1/4 से 1 आ गया मेरा रेंज। तो मैंने ओके गलत सर। निकाला है क्या? एक मिनट एक मिनट, ये 1/4 नहीं आएगा, ये 3/4 आएगा। रेंज का क्वेश्चन है, रेंज का क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो। नेक्स्ट बोलो चलो। चलो बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कोई बात नहीं, नहीं बना आप पूछो तो। अच्छे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व क्वेश्चंस एग्जाम्पल में सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट बोलो। सर आपने दोनों तरीके से बताया, ग्राफ भी बताया, एल्जेब्रिकली भी बताया। हाँ ठीक को, हाँ हाँ ठीक है। एग्जाम्पल में सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर में क्वेश्चन नंबर 4, 5 सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बनाना चाहिए सबको। आप डाउट पूछो। सर एग्जाम्पल 21। एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 21। हाँ तो देखो ना क्या लिखा है, 2 की पावर साइन थीटा प्लस 2 की पावर कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 की पावर साइन थीटा, 2 की पावर कॉस थीटा, फाइन। तो इस पे एएमजीएम लगाओ, एएमजीएम लगाओगे तो क्या आएगा बताओ। दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, दोनों पे एएमजीएम लगाओ। 2 cos थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस cos थीटा बाई 2। अरे ये बात चमकती है। हाँ तो क्या आ गया, 2 साइन थीटा प्लस 2 की पावर cos थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको √2 से देके कंबाइन करते हैं ना हम लोग हमेशा, √2 दे के, ठीक है। तो 1/√2 बाहर आ जाएगा। यहां लिखा हुआ है 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा। कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू क्या लिखी हुई है बताओ, 2 की पावर 1/√2 इंटू ये लिखा हुआ है कितना, साइन ऑफ थीटा π/4 प्लस 5/4। थीटा प्लस π/4। अरे ये बात क्लियर है क्या? हाँ ठीक सर। है, तो अब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना। तो क्या आ गया, 2 की पावर 1/√2। नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसका हमको निकालना क्या है, हमको रेंज निकालना है ना। ठीक है, इसका रेंज निकालना है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू, ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 लाई करता है ना। हाँ तो ये चीज जो है ये हमेशा इससे बड़ी है ना। अरे ये बात चमकती है, ये यस चीज जो है सर। हमेशा इससे बड़ी है ना। तो अपना क्या आ जाएगा, 2 की इसका मिनिमम, अगर ये चीज हमेशा इससे बड़ी है और ये चीज हमेशा इसके माइनस वैल्यू से बड़ी होगी, तो मिनिमम वैल्यू ये आ गया, इसका -1 डाल दिया मिनिमम वैल्यू। अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 2 की पावर 1 - 1/√2। ओके सर। एएमजीएम था, एएमजीएम। नेक्स्ट बोलो। सर एग्जाम्पलर एक में मिनट, सारे, कॉपी कर। एग्जाम्पलर में सारे जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं, all of them, maximum of them are very beautiful, they will help you in class 12th, so please ध्यान दीजिए।
सर राइट साइड का नहीं दिख रहा वो। चलो नेक्स्ट बोलो। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। सर क्वेश्चन नंबर 17 तो लास्ट क्लास में भी किया था। 17 लास्ट क्लास में सॉल्व क्वेश्चन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? sin x इंटू कॉस एक्स, लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन कराया था मैंने। 1/2 इंटू 2 क्या आ गया? 1/2 sin 2x। रेंज की फील्ड क्यों नहीं आ रही है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हाफ होगी। हेलो हाँ सर। सर मैं एक्सरसाइज का कह रहा था। अच्छा ठीक, आते हैं एक्सरसाइज में। हाँ नेक्स्ट बोलो, कौन सा करना है? सर एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला नहीं हुआ। एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला नहीं हुआ। फर्स्ट वाला तो क्लास 10th का क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ फर्स्ट वाला तो क्लास 10th का क्वेश्चन है। tan a प्लस sec a माइनस 1, और ये एसएलोनी में भी था। tan a माइनस sec a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस sin a बाई 1 बाई cos a। यही है ना क्वेश्चन? तो कैसे करें इसको? रैशनलाइज करते हैं और क्या, ऊपर नीचे रैशनलाइज करते हैं। पहले मैंने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया लेकिन इससे अच्छा नहीं हुआ कुछ। ये क्वेश्चन तुमने पहले ही पूछा हुआ है, ऐसा मुझे याद आ रहा है। सेम सर क्वेश्चन। वो -1 को sec स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर लिख दे तो फिर कॉमन। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, 2-3 तरीके से सॉल्व किया था। ठीक है, तो पहले तो एक प्रोसेस पे आते हैं कि ये जो उसने बोला अभी कि tan a प्लस sec a, इस -1 को लिख दिया tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a। आई थिंक इससे कुछ होगा नहीं, सेम नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। सर tan a प्लस sec a प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ इसमें अगर लेंगे कॉमन, अच्छा हो रहा है ना, दोनों को मत लिखो ना, इस वाले 1 को ना, इस वाले 1 को tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a लिख दो। ठीक है, तो नीचे में से कॉमन आ गया, tan a माइनस sec a कॉमन आ गया, और क्या लिखा है? 1 प्लस, नहीं ना कुछ नहीं हुआ, 1 प्लस tan a प्लस sec a हो गया। सर नीचे +1 था। नीचे +1 था क्या? यस सर। हाँ सर। अच्छा तो ये हो जाए, अच्छा 1 को फिर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a लिखेंगे ना, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो नीचे में क्या आ जाएगा अपना? sec a माइनस tan a बाहर आ जाएगा। sec a माइनस tan a बाहर आएगा तो क्या बचेगा? 1 माइनस, क्योंकि जब हम लोग उस पे पढ़ते ना आईपैड पे, मैं लिख के पढ़ाता था हाथ से, वो भी क्या दिन थे यार, मैं हाथ से लिख के पढ़ाता था, पागल ही था। ठीक है, तो ये कट गया। ओके फाइन, अभी क्या हो जाएगा? अभी रैशनलाइज कर दे, तेरा ऊपर आ जाएगा sec a प्लस tan a विच इज 1 प्लस sin a बाई cos a। ये एक तरीका है, दिस इज वन मेथड। सेकेंड मेथड कैन बी tan a प्लस sec a, हाँ tan a प्लस sec a प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ tan a माइनस sec a प्लस 1। ठीक है, रैशनलाइज मार देता हूं मैं इसको। ठीक है, रैशनलाइज किससे करूं मैं अगर इसको? हम नीचे वाले को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते फिर चल रैशनलाइज कर ठीक है, देते तो भी हो जाता ना। हाँ नहीं हो रहा, उससे करूं उससे? नहीं चलो अब करते इससे हैं। हो जाएगा, अब हो जाएगा, हो जाएगा, अब मत कीजिए। चलो ठीक है, मुझे नेक्स्ट। ऐसा वैसे लग मुझे रहा है कि आधा क्वेश्चन तक मैं कर लेती हूँ फिर आगे नहीं सोच पाती। वो सभी की प्रॉब्लम होती है ना रे, वो कॉमन प्रॉब्लम, उसको सही करना होता है। वो क्वेश्चन मुझे याद है, किया था हमने पहले, ये जब मैं तेरे को इंडिविजुअली करा तब शायद मैंने डिस्कस किया था, पता नहीं, ऐसा मुझे लगता है। चल नेक्स्ट बोलो। सर 1 मिनट में ये लिखूं। हाँ कॉपी करें सब लोग, ईमानदारी से पूछो। ठीक है, अभी डिस्कशन चलेगा अब 10-15 दिन तक, तो अच्छे से होमवर्क करो, डाउट पूछते रहो। सर 17th क्वेश्चन। रुक जा भाई, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन के वाले बहुत ही ज्यादा टफ है। नहीं टफ नहीं है, बहुत दिन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक की, इसलिए टफ नहीं होता है, कोई चीज टफ थोड़ी होती है, देयर नथिंग कॉल्ड टफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो।
सर सिक्स्थ वाला। देखो भाई, अरे बेटा सिक्स तो आपको ऑलरेडी सिक्स वाला किया हुआ है हमने, सब क्वेश्चन कर रखे हैं, आप लोग पता नहीं कैसे पूछे, सब ऐसे लोनी क्वेश्चन हैं। cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा, और आपको हिंट भी दिया हुआ है बेटा, याद करो मैंने पढ़ाया था कि जब भी ऐसा रहेगा, वो ऐसे लोनी का एक्सरसाइज चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6 का 2 cos a cos b कितना होता है? 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b प्लस cos a माइनस b माइनस इसका कितना होता है? cos a प्लस 2 cos a cos b कितना होता है? cos a प्लस b, तो cos 15 थीटा बाई 2 प्लस cos a माइनस b cos 3 थीटा बाई 2, तो ये कट गया आपका, तो क्या आ गया 1/2 cos थीटा बाई 2 माइनस cos 15 थीटा बाई 2। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 साइन d माइनस c बाई 2 15 माइनस थीटा बाई 2, तो 7 थीटा बाई 2 इंटू साइन 15 प्लस 16 बाई 2 4 थीटा। हो गया प्रूफ। एक मिनट, मैंने कुछ गलत किया है क्या? सर मेरा भी आंसर ऐसा ही आया था, फाइनल मैच नहीं कर रहा था इसलिए पूछा। भाई बाकी लोग बताओ यार, मैंने गलत किया कि मतलब आंसर गलत है? आप लोग सब होमवर्क करके आए ना, बताइए। नैतिक, एक सेकंड आप लोग को पता ही नहीं है कि आंसर सही गलत है। सर यही आया सर। सर sin 4 थीटा sin 7 थीटा बाई 2 ही आता है सर, वही तो है। बट प्रूफ कुछ और करना है ना। जो प्रूफ करना है वो तो कुछ और ही प्रूफ करना है। sin 7 थीटा sin 8 थीटा दिया है इसमें। कुछ गड़बड़ दिया हुआ है, चलो ठीक है। आई होप सबका ही आता है। मेरे को तो मेरी कैलकुलेशन सही लग रही है, बाकी बाय 2 करके ही 7 थीटा लिखा था ना, वापस से डिवाइड बाय 2 किया। नहीं ना, थीटा बाई 2 माइनस 15 थीटा बाई 2 तो 14 थीटा बाई 2 14 थीटा बाई 4 हो गया ना सर। वो 15 थीटा माइनस थीटा होगा तो 14/2 होगा ना, तो 14/2 काटा तो 7 बचा ना। अरे भाई तो एक और 2 लोगे ना, c माइनस डी बाई 2, दूसरा वाला d क्यों छोड़ दे रहे हो बाई 2? सर तो उसमें 8 हो जाएगा ना, 16/2 8 हो जाएगा कि हाफ इंटू 2 कट जाएगा। 3/4 होगा ना, क्योंकि 2 है। पता नहीं क्या बोल रहा है। 2 साइन 15/2 माइनस थीटा बाई 2, ये नीचे वाला 2 कौन लिखेगा? 15 थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, ये नीचे वाला 2 कौन लिखेगा बताओ जरा तो। अरे 50 लोगों की क्लास है, किसी को मालूम नहीं है कि सब लोग बंगले झांक रहे हैं। अरे बोलो भाई एग्रेसिवली, क्या सॉल्व हुआ? ऑस्ट्रेलिस क्या है आंसर आपका? सर आपका जो आया था वो है, मतलब आंसर गलत है। फिर ठीक है, आगे बढ़ो। मुझे बोलो 5th वाला बताइए। कौन सा? 5th वाला। 6th वाला 5th वाला? 5th। यार रोटेशन चेयर खरीद ली मैंने यार, ये तो घूम जा रहा है। tan x इज इक्वल टू b बाई ए। तो सिस्टम में b बाई ए बना ना बेटा, b बाई ए बना। कैसे बनाएगी b बाई ए? a प्लस बी a माइनस बी। मेरे को लगता है पहले एलसीएम ले लेते हैं, a माइनस बी बाई a प्लस बी। एलसीएम लो, क्या बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी, है ना, और बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये b और b कट गया, 2a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसमें से a बाहर निकाल लो तो आपका आ जाएगा 2/1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, विच इज 2/1 माइनस tan स्क्वायर x। मेरा तो ऐसा आ रहा है। क्या दिया आंसर? कॉस के टर्म्स में आंसर। कॉस के टर्म्स में है
तो कॉस में चला जाएगा क्या? आंसर आंसर पर डिपेंड करेगा ना, सर प्रूव क्या करना है tan मुझे। स्क्वायर x को cos स्क्वायर sin स्क्वायर x by cos स्क्वायर x हाँ, लिख के आ जाएगा 2 cos x by by cos cos 2x। by cos। अब तो आंसर क्या दिया है? यही दिया। हो गया। नेक्स्ट पूछो पूछो, जितना पूछो उतना ही। फाइनल टाइम ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ, इसके बाद शीट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की। बोलो अभी। सर एक मिनट। सॉल्व वाले और सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस सारे ही बहुत अच्छे हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी अच्छे हैं। हाँ बोलो चलो। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन थोड़े इजी है, थोड़े से। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। रब कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या बाकी लोग डाउट नहीं है क्या? सब लोग सब हो गया? आई थिंक सब लोग फिर ऑनलाइन सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट बोलो। सर 19। रुको भाई, 7 ठीक है, मैं पूछता हूँ। 7th 8th 9th लाइट बंद कर दो, पंखा के बाहर लग देता हूँ। हाँ बोलो। 7th 8th 9th 10th 11th 11th इज वेरी गुड क्वेश्चन। एग्जाम में आए तो रोने मत बैठ जाना। इस टू वे को लिखना आना चाहिए, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। हजारों बार IIT यूज की है सेम चीज को। टू वे को a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट 12th 13th। मोस्ट ऑफ द अच्छे क्वेश्चंस में हिंट दे दिया इसके लिए। वही हाँ सही बात। पहले ही पता चल जाता है। इसके लिए उससे हो गया। कोई बात नहीं, आप ध्यान दो ना कि CND क्यों लगाया गया है। आप ध्यान दो ना CND क्यों लगाया गया। और एक और मेहनत का काम करो ना, सारे क्वेश्चन को कॉपी कर लो अलग से और हिंट हटा दो और वापस सॉल्व करो 10 दिन के अंदर। देखो कितना बनता है। ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए IIT आने के लिए, बहुत बेसिक चीज है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती ना, IIT नहीं हो सकता है। हाथ में लिख के दे दूंगा मैं, ठीक है। 13th 14th। हाँ सर 14। 14th में ना आंसर दिया है ना, देखना। 14th is now also tan theta is equals to, again it's a very beautiful question, sin alpha minus cos alpha by sin alpha plus cos alpha। करना क्या है इसमें? cos अल्फा कॉमन ले लेंगे, बाहर से कट कर देंगे। cos alpha को कॉमन, हाँ cos alpha कॉमन ले लो तो कट जाएगा। तुम्हारा क्या लिखा है? tan alpha minus 1। ये कहाँ पे हमने यूज किया था बताओ? ये काम कब किया था याद है? किस फॉर्मूले के प्रूफ में किया था ये चीज? tan a प्लस बी। हाँ बस इसीलिए मैं कहता हूं फॉर्मूले याद, प्रूफ याद रखो। अल्फा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan थीटा। हो गया प्रूफ। और ये क्लियर है क्या? हाँ सर। अब इसके बाद चीजों में मिस्टेक भी है कि यहां से थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई बाई 4 सीधा नहीं कह सकते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बनेगी ना, ये थोड़ा कह सकते हो। हमारा प्रॉपर क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा माइनस पाई बाई 4 होगा ना बॉस? हाँ सर। और ये बात चमकती है क्या? यस सर। ठीक है। एनीवे जो साइन अल्फा कॉस अल्फा दिया है उसमें वैल्यू डाल के देखो, आई थिंक सेम चीज बन जाती होगी। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 19। सर 17। 17th वाले में क्या है? अभी सॉल्व करो। क्या है ये? कॉस बाई साइन, साइन कॉस, ठीक है। कॉट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, ठीक है। लेकिन भी 2 ways to solve this question। एक थोड़ा सिंपल सी बात है, cos बाई साइन, साइन बाई कॉस 1 बन जाएगा, नीचे में आ जाएगा 1 बाई साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 बाई साइन थीटा। नाउ आई एम जस्ट फॉरगेटिंग एवरीथिंग एंड ट्राइंग टू सॉल्व। साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा
इज इक्वल टू 0, फाइन। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया साइन थीटा इक्वल टू 0 एंड, अब ध्यान देना, अब यहाँ मिस्टेक होती है, ये चीज नॉट पॉसिबल है बिकॉज सिस्टम में कोसेक है, सिस्टम में कोसेक है, इसलिए ये चीज नॉट पॉसिबल। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। यस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि यहाँ पे साइन थीटा 0 आया, उसको हम रिजेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोसेक है सिस्टम में। ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। नाउ यू सॉल्व फॉर दिस, फाइन। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। इतना क्लियर है? नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। हाँ सर। सर 19 19th वाला, sec x cos 5x प्लस 1, ठीक है। सर एक जब मिनट। करें हाँ सर हो गया। इतना खटाई खाते हो ना आप, जब खराब होगी ना अच्छी से बात करूंगा तुमसे मैं। नाइनटीन्थ वाला, sec x cos 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सेम थिंग, sec x को नीचे ले लो, क्या लिखा हुआ है, cos 5x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब बस ध्यान ये रखेंगे, चूंकि सिस्टम में sec x लिखा हुआ था, दैट मीन्स अगर कहीं गलती से 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2 आएगा तो उसको हटाना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। क्योंकि सिस्टम में sec x लिखा हुआ था ना, तो आपको हटाना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब इन दोनों को लगा दो, कितना आता है बताओ, 2 cos 3x cos 5 प्लस ये और cos 5x माइनस x 2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, cos 3x इक्वल टू 0 और cos 2x इक्वल टू 0। इतना क्लियर है? हाँ अरे हाँ सर। या ना? ठीक है, अब ध्यान देना, सुनो। तो सॉल्यूशंस क्या आएंगे इसके, 0 है ना, तो मतलब 3x इज इक्वल टू 2n पाई, भाई 0 है तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होता है ना, और यहां से क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, बोलो भाई, पाई बाय 2। x कितना आ गया, 2n प्लस 1 पाई बाई 4, और यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 6। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। तो आई होप ये और ये कभी ये बन सकते हैं क्या? अगर बनेंगे तो आपको हटाना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा, बन सकता है क्या कभी वो? नहीं सर। मुझे नहीं लगता है बन सकता है, बन सकता है, हटाएंगे। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। कॉपी करिए। सर पीछे पाई बाय 2 भी दिया हुआ है। पीछे टू पाई भी दिया बाय 2 भी आंसर। दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पाई बाय 2 भी दिया आंसर में। पीछे क्या दिया है आंसर? सर पाई पाई बाय बाय 2, 6, पाई पाई बाय बाय 4, 4, पाई बाय 2। पाई बाय 2 पॉसिबल, गलत है। सिस्टम में सेक लिख दिया गया, पाई बाय 2 नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, कॉपी करो, नेक्स्ट बोलो। 28th 20th की 28? 28th करो और आवाज बंद करो। सर 23। नहीं, किसी ने 20th पूछा है ना? सर 20 अरे भाई 20 की 28? 20 सर। 20 अगेन वही ना, आपको हिंट साफ साफ दिया है ना। आपको ये सीखना है कि साइन थीटा प्लस अल्फा दिया था, साइन थीटा प्लस बीटा दिया था, और आपको निकालना क्या था, अल्फा माइनस बीटा। तो उसने क्या किया, उसने अल्फा माइनस बीटा को क्या लिखा, थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा प्लस बीटा। ये सेम वही ट्रिक रही ना कि 2 थीटा को जो पीछे लिखा था a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। सर ये वाली चीज बहुत ऐसा क्वेश्चन में यूज होगी।
यस, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आपका बेसिक पर्पस देखोगे, जब आप हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करते हो तो कई बार कोई एंगल रीड कर पाते हो, कोई एंगल रीड नहीं कर पाते हो, तो वही चीज 2 बार काउंट होती है, उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री मींस 3 थिंग्स, या तो ये, या तो सी एंड डी, या तो फिर सीपी, कुछ तो खेलना पड़ता है, मैनिपुलेशन होती है। 28th में डाउट क्या है? इसके बाद डाउट है कि ये क्यों किया, ये डाउट है। क्या डाउट है बताओ? हेलो सर वो चीज सॉल्व नहीं हुई थी जो दिया है। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? वो प्रूव दैट बोल रहे हैं ना, हो जाएगा हाँ? सर, अभी हो जाएगा सर। नेक्स्ट बोलो। 28 सर 23 सर 23 आपने सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसे 23 पूछा है? नहीं ना? एग्जाम्पल्स हाँ, एग्जाम्पल्स नहीं किए। करने चाहिए थे, वही क्वेश्चन पूछा है। कीर्ति सेम क्वेश्चन है ना एग्जाम्पल में? हाँ सर। एनीवेज द क्वेश्चन इज टू ब्यूटीफुल टू बी मिस्ड आउट। इसके 2 रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। फाइन, इट्स एज सिंपल एज दैट कि हाउ डू वी मेक tan अल्फा tan बीटा? फाइन, सो चेंज दिस टू क्वाड्रेटिक। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा, 2 tan थीटा इज इक्वल टू, बोलो क्या है? c इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? तो c प्लस a इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस 2b tan थीटा, अरे हाँ या ना, प्लस c माइनस a इक्वल 0। इसके 2 रूट्स हैं जी। क्या रूट्स हैं भाई? अल्फा और बीटा सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे? tan अल्फा और tan बीटा ना बॉस? अरे हाँ या ना? तो tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना आ गया? 2b बाई c प्लस a। अगेन अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो बार बार ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है चीज, कि क्वाड्रेटिक बना के रूट्स। एक सॉल्व क्वेश्चन भी दिया होगा मेरे ख्याल से एग्जाम्पलर में। सर मुझे ये समझने है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सेम ही है, लेकिन अल्फा से tan अल्फा कैसा हुआ, बीटा से tan बीटा कैसा? दिमाग लगाओ। अबे दिमाग तो लगा, क्या बोल रहा है? इसको हाँ, अल्फा बीटा से। हाँ सर, हाँ सर, समझा। नेक्स्ट टाइम से ना एग्जाम्पलर के बस सब्जेक्टिव करेंगे, ऑब्जेक्टिव करने का क्या ही मतलब बनता है ऑनलाइन में। नेक्स्ट बोलो। 28 रुको बे, 24 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं तो कह रहा हूं तुम लोग को कि क्वेश्चंस को ना लिख लो हाथ से और वापस सॉल्व करना, और 5 बार 6 बार सॉल्व करो तो जाकर ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे। ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। 24th क्वेश्चन अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 26 तो हमने कर रखा है। 28 क्वेश्चन, 26 कहां पे किया है? 26 कहां पे किया है? सर जो पहले करवाया था ट्रिग्नोमेट्री उसमें किया है, और स्टेट बोर्ड की बुक में किया है। वो जो एक बुक थी ना AI प्रेस, उसमें भी था। हाँ उसमें भी था। फिलिप कौन सी ट्रिग्नोमेट्री कराई तुम लोग को? कराई थी क्या? पता नहीं, कराया होगा। यस सर, करवाया था। सर वो 3 बुक cos में 2x। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, वो बुक बहुत टफ लगती है मुझे। तुझे डर बैठ गया तेरे अंदर बच्चे वाला। चल ठीक है। देखो यार कीर्ति, ये क्वेश्चन काफी अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है, और इसकी अच्छाई इस बात में है कि मुझे ना एक्चुअली चमक नहीं रहा कि मैं इसमें ज्यादा शॉर्टकट कैसे मारूं। मैं पता नहीं शॉर्टकट में क्यों जाना चाहता हूं। लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, 2x ये और ये लाओ, ये और ये खेलते हैं, है ना, और Yes. ये और ये, लेकिन ये और ये खेलेंगे तो हाँ हो जाएगा ना। ये और ये फंसाएगा मुझे। साइन सी माइनस साइन डी में करना नहीं चाह रहा हूँ, कुछ और कर सकता हूँ क्या मैं? सर दोनों साइन में sin x प्लस साइन 3y, वो साइन, ये और ये। हाँ सर। हाँ सर, ये ज्यादा cos अच्छा है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा? 2 sin 2x cos x माइनस 3 sin 2x इज इक्वल टू 2 cos 2x sin x
-3 cos 2x। अरे हाँ यार ना, क्लियर है क्या ये? हाँ सर। क्लियर तो लग रहा है ये। इसके आगे फिर दिक्कत आ गई ना, मुझे इसको उधर भेजूंगा, उसको उधर भेजूंगा, कुछ तो हो ही जाएगा, ऐसा लग तो रहा है। इसको लूंगा तो क्या बनता है? तो sin cos 2x 2x। कॉमन निकाला तो कट जाता। हाँ, sin 2x कॉमन निकालोगे तो 2 cos x -3 है ना, हाँ और यहाँ सर पे उस 2 साइड sin से x वही -3 है। बनना है। हाँ, लिखते सर हैं, लिखते हैं जो से cos 2x निकाल सकते हैं तो सेम इधर से होता है। कॉस्ट। सर cos प्लस cos दोनों cos ही आएगा सर। कहाँ गलती करी मैंने? हाँ, यहाँ गलती करी है ना, cos x किया है। हाँ ठीक है, अभी आई थिंक दिस इज फैक्टराइजेबल ना, तो इसको लिखा 2 cos x -3 इंटू साइन 2x इज इक्वल टू। अब बताओ, ठीक है, अभी इस केस में तो आपने गलती करे भी होगे, बच जाओगे, लेकिन नॉर्मली आदमी फंस जाता है अच्छे पेपर्स में। बताओ गलती क्या हो सकती है आप लोग से? यहाँ पे बताओ गलती क्या होगी? वो काट काट देंगे। हाँ, काटा मत करो, ठीक है। इस केस में तो आप काट भी दोगे, बच जाओगे, क्योंकि cos की वैल्यू 3/2 है, जो हो नहीं सकती है, तो आपका सॉल्यूशन मिस नहीं होगा, ठीक है। अरे ये बात चमकती है। ऑब्वियसली cos x इक्वल टू 3/2 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नाउ हियर वी कैन राइट दिस 2 sin x cos x। ऑब्वियसली आई एम सॉल्विंग बाय वन ऑफ द मेथड जो आपने प्रॉम्प्ट कर दिया। आप अगर प्रॉम्प्ट नहीं करते तो मैं कुछ और भी सॉल्व सोचता इसमें करने को। -1 इंटू cos x, ये बात चमकती है। सो वी हैव दिस एंड दिस। अरे क्लियर है क्या कीर्ति? हाँ सर क्लियर है अभी। व्हाट आई वाज ट्राइंग की मतलब मैं सोच रहा sin 3s cos 3s को ना वो sin c - sin d लगा के मैं सोच रहा था, मुझे लगता है उससे भी हो जाता। नेक्स्ट बोलो सर कॉमन हाँ, cos बोलो। 2x है। हाँ सर, फिर से मैंने गलती करी क्या? कॉमन cos 2x। अरे एक्चुअली क्या है ना, मेरे सामने पानी पूरी रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं ना साथ साथ खा भी रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें ना गलती आ रही है। फाइन, तो ठीक है, ये लिखा है ना sin 2x इज इक्वल टू cos 2x, है ना। कैसे सॉल्व करते हैं अपन? अपन तो इसको नॉर्मल सिंपल कर देते हैं ना भाई, इसको लिख देंगे sin ऑफ π/2 - 2x, मालूम है ना ये तो, है ना। और 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/2 - 2x, हो गया। सर tan में कर सकते हैं। हाँ, tan मतलब हाफ एंगल। सर वो cos को इस साइड लिख के रखिए। हाँ, tan 2x इक्वल टू 1 चलेगा ना। सर 29। सर एक मिनट। हो गया सर। सर 29। वही है ना फंडा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा को कन्वर्ट करो √a² प्लस b² से डिवाइड करके, नहीं हो रहा उससे? क्या लिखा हुआ उसमें बताओ? हाँ, 29 √3 - 1 cos अल्फा प्लस, देखो मैं तो वही करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में हमने पहले भी डिसाइड कर रखा है, वही डिसाइड रखे, अपने चेंज नहीं करेंगे। ये a है और ये b है, हम डिवाइड किससे करते हैं? √a² प्लस b² से, जो होगा देखा जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर कितना होता है बताओ? √3 कट जाएगा, √3 वाला टर्म कितना आएगा? 4 8 आ रहा है, सही है क्या? चेक करो, सर है ना। तो ये मेरा ये 8 8 सही है ना, वो चेक कर लो यार। √3 - 1 का होल स्क्वायर 3 1 4 + 4 8। हाँ सही, 8 सही है। अब इसको मेरा थीटा आ गया, तो मैं क्या लिखा हुआ है? इसको मैं दूंगा साइन ऑफ
सर थीटा लेंगे ना? क्या बेटा? हाँ रूट भी लेंगे, 2√2 और 2√2 और 2√2। अब तो ये कोई स्टैंडर्ड एंगल दिख रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। कोई स्टैंडर्ड एंगल है क्या ये? sin 15। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड एंगल दिख रहा था मुझे। फाइन, अभी हो गया ना, कंबाइन हो गया। और इतना क्लियर है? यस हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। 31 एक मिनट 30 31 31 AMGM लगाओ। थर्टी वन में AMGM लगाओ। ओके सर। तो वहाँ पे लिख दिया am greater than equal to 0। हाँ ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलिए। क्या वो अन्वेषण आउट नहीं है आपको एक भी इसमें? सर ट्रिगो कर लिया था, ऐसे में सीरीज में सीक्वेंस में डाउट है। अच्छा ठीक है, हाँ बोलो। और डाउट बोलो। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। सर 53 में sec x है इसलिए एक सॉल्यूशन नहीं आएगा ना? हाँ वो π/2 वाला सॉल्यूशन अगर आ रहा है तो हटाना पड़ेगा उसको। ओके सर। 54, 55, 56, 57। एक बार सॉल्व कर सकते हो। कौन सा 54 54? बिकॉज 54 में क्या लिखा है बताओ? sin 10 प्लस sin π/9 कितना होता है? 20 प्लस sin 40 प्लस sin 50, यही लिखा है ना? हाँ तो ये 30 है कि 40 है? चेक करो एक बार। 40 आएगा मेरे साथ। हाँ ये 40 है। ठीक है, फिर ये तो हमने कर रखा है। ये और ये जोड़ दो और ये जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2 sin 30 खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा sin 20 और इसमें sin 30 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और sin 10। और ये क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट 57 57 क्या हो गया इसमें? वैल्यू मैच करानी है, कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास। सर उसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। ऐसा थोड़ी ना होगा। कह रहे हैं एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा 57 में। हो रहा है सर। देखो ना, tan अल्फा 1/7 है ना, तो पहले cos 2 अल्फा निकाल लो। cos 2 अल्फा क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो 1 माइनस 1/49, तो 49 माइनस 1 48 और 50, तो ये आ गया 24/25 cos 2 अल्फा। ठीक है, और अब tan बीटा को दिया 1/3, tan बीटा 1/3 दिया हुआ है, आप निकालो sin 2 बीटा, sin 4 बीटा, sin 3 बीटा, cos 2 बीटा निकाल लो। निकाल सकते हो ना tan बीटा से। sin 2 बीटा कितना होता है? फिर कहीं कैलकुलेशन गलती कर रहे होगे, चेक करो। 2 tan भी अपन प्लस 2 tan स्क्वायर। मेरे ख्याल से पता नहीं sin 4 बीटा आ सकता होगा। एनीवे नेक्स्ट बोलो। 59, 60, 61 ये 61 पूछ रहा है। ये कौन है? ये 61 कैसे डॉट हो सकता है? sin पाई, sin क्या लिखा है? sin 10, 5π/10 कितना होता है रे? sin 50 और ये sin 70। नहीं आता करने ये? सर वो देख चेंज नहीं किया था। चेंज क्या करो एंगल। आगे बोलो। 63 पहले किया हुआ है। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x को क्या लिख सकते हैं? a³ प्लस b³ किस दिन के लिए पूछा गया था? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा?
साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4। अरे हेलो बॉस, पहले कर रखा है सब। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये आपका 1 हो गया। क्या बचा, इसको लिख दिया आपने साइन स्क्वायर प्लस कॉस। देखो भाई, जब डिस्कशन करते हैं तो उस वक्त आपको पूछना होता है, ठीक है, ऐसे नहीं चलती डिस्कशन। ये तो टाइम पास चल रहा है ऐसा लग रहा है फिलहाल तो मुझे। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2-3 लोग करके आए हैं, वही पूछ रहे हैं, बाकी को मतलब ही नहीं। भाई सर जो करा रहे हो करा दो, आपको क्या अंतर पड़ता है। 1/4 4 और ये आ जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x। क्या हो रहा है? अच्छा 1 मिनट, मैंने क्या ही कर दिया। रुको 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 रुको। माइनस हाँ हाँ क्या बोलो, सही तो किया मैंने, कोई पाप थोड़ा किया। यहाँ माइनस आएगा ना। हाँ तो अब ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी इसको 4 दे दिए। क्यों देना है 4? इसको 1/4 4 यहाँ दे दो। 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x। अरे इतना क्लियर है क्या बॉस? अभी साइन स्क्वायर 2x को लिखना मैंने सिखाया है, साइन स्क्वायर 2x को लिखना मैंने सिखाया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का -1 का होल स्क्वायर। अरे इतना क्लियर है क्या? यस होप मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती नहीं कर दी जल्दी जल्दी में यार। पता नहीं, मुझे लग तो नहीं रहा है गलती करी है मैंने, मुझे लग रहा है मैंने सही करा है, मेरे ख्याल से सही किया मैंने। अब गलती करी हो तो सॉरी, आप बता देना गलती। आपने सॉल्व तो कर लिया है, बताओगे आप? नेक्स्ट बोलो। सर 1 मिनट कॉपी करना है। हाँ कॉपी करो। उसमें ऐसा भी तो कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू a माइनस 1 आ जाएगा। फिर अगर उसमें जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स है तो उसका स्क्वायर करके फिर a की वैल्यू डाल देंगे। वही किया है। नेक्स्ट बोलो। फिर इसका सेकंड पार्ट बढ़िया। a माइनस बी और a प्लस बी आपको निकालने नहीं आता, शाबाश, कोई बात नहीं। क्या होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा? फोर साइन एक्स कॉस एक्स आएगा ना बॉस। अरे यार ये सही लिखा है गलत लिखा है बताओ पहले भाई। हाँ अरे सही लिखा है ना? यस सर। क्वेश्चन मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उससे अंतर नहीं पहुंचा। वो तो अपन रूट ले लेंगे ना, वो तो अपन रूट ले लेंगे, बिकॉज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स होता है ना। वो तो मैं रूट ले लूंगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना मुझे कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का रूट लूंगा तो मॉड ही आएगा ना। यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस साइन 2x। अब क्या करें, ये साइन 2x को लिखना आता है ना। साइन 2x क्या होता है बताओ एनीबॉडी? साइन 2x क्या होता है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। अरे भाई ये क्लियर है। और वापस ए डाल दोगे ना यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर -2 इंटू ए स्क्वायर -1। अरे इतना क्लियर है क्या? क्लियर है सर। चेक कर लो आंसर सही है गलत है। सही है ना आंसर, गलत है आंसर? चेक करो अन्वेषा, आंसर सही है गलत है? सर सही है। जो मैंने किया है सही है गलत है? नैतिक, जो मैंने किया है सही है गलत है बताओ? सही है। चलो ठीक है नेक्स्ट बोलो। पूछो पूछो। हाँ भाई किसी डाउट नहीं कुछ भी? 66 वाला। एक मिनट रुक जाओ। सिक्सटी 66।
एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, -3 cos, अंदर में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, बोलो। हाँ सर। ठीक है, इसकी रेंज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 की रेंज क्या है, बोलो। एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 चाहिए ना, कितना आएगा, 3 - 1/4, 11/4। अरे इतना क्लियर है क्या? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्वियस सा है, आप जितना सोचोगे उतना समझोगे। ठीक है, तो इसका रेंज क्या आ गया, √11/2 से इंफिनिटी। क्या आ गया रेंज, √11/2 से इंफिनिटी। अरे इतना बात चमकती है सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब जब कॉस का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली जो कॉस का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, मानते हो? हाँ सर। ठीक है, अभी कॉस के ग्राफ में क्या इनपुट गया है आपको मालूम है ना, पाई तो क्या होता है, रियल नंबर होता है, तो √11/2 कहां आएगा बताओ? कॉस के अंदर में पूरा इनपुट है, मैं तो कॉस के अंदर इतना ही इनपुट डालना चाहता हूं, तो √11/2 का √11/2 कितना होगा बताओ तो, कहां होगा इस फिगर में? √11/2 क्या होगा, यहाँ पे तो 1.57 है जी, सॉरी, हाँ सही तो है, नहीं ये पाई है ना, पाई 3.14 बॉस। हाँ, √11 कितना होता है, व्हाट इज √11? 3.3 के आसपास है। 3 पॉइंट कितना, चलो 3.2 मान ले। अबे √11 मतलब कितना होता है बे, √1100 ना, कॉमन सेंस लगाओ ना, 1100 के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है? 32 है, 1100 के इसके आसपास स्क्वायर कौन सा होता है, 1024। नेक्स्ट स्क्वायर क्या होता है, 1024 के बाद नेक्स्ट स्क्वायर क्या होता है, 1156 होता है ना, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा बताओ? देखो ये आपका 32 का है, क्या कर रहा हूं मैं अभी, हाँ ये 32 का है, और ये 34 का है। अच्छा, और 33 का स्क्वायर कितना होता है, 33 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 33 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ 1089। 1089। ठीक है, हम लोग 1100 के आसपास है ना, तो स्क्वायर रूट कितना होगा इसका, 3.3 के आसपास होगा ना स्क्वायर रूट, 3.3 हाँ सर वही बोला था पहले आपको। अच्छा, 3.3/2 कितना होगा, 1.65 के आसपास। तो ऑब्वियसली पाई के आगे, मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये चीज बस इसलिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कहीं होगा √11/2। आप कौन सा इनपुट डाल रहे हो, ये सारा इनपुट डाल दिए ना कॉस के अंदर, हाँ या ना? तो कॉस का आउटपुट कहां से कहां जा रहा है, हर बार कॉस का आउटपुट तो पूरा पहुंच गया ना अपना, -1 से 1 कॉस ने अपना आउटपुट दे दिया है कि नहीं दिया? दे दिया। आपने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो आपका रेंज कितना आ गया बताओ, -3 से 3 रेंज आ गई ना। ओके अगेन अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। सर 1 मिनट कॉपी करना। कॉपी करो। अरे बोलिए, कॉपी कर लिए? 1 मिनट सर। पूछिए पूछिए और पूछिए। सर 67। किसी ने 67 पूछा ना? ये लो, गेट बंद कर दो, आवाज आ रही है, गेट बंद कर दो। 67, अरे वही आ गया ना फिर से।
देखो इट्स अगेन बिट ऑफ गुड क्वेश्चन, ऐसे सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, गुड कह के थक गया मैं, ठीक है। $67 y is equals to √3 sin x plus cos x, ठीक है। ओके तो देखो क्या कैसे कह रहा है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द फंक्शन फ्रॉम द एक्स, और मतलब बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलो कि इस पे कोई ये कर्व होगा कैसा भी ना, मालूम है ना कर्व कैसा होगा, बताओ कल तो चमक गया ना, ये कर्व बता सकते हो मुझे कर्व कैसा होगा? अरे बोलो भाई, कोई तो बोलो। √3 sin x plus 1/2 cos x into 2। अभी कंबाइन करने आता है ना, ये कितना है cos pi/3 है, तो क्या लिखा है 2 sin t। अब यही लिखा है ना, सॉरी pi/6। अब कैसा ग्राफ बनाए तुमको आता है कि नहीं आता है? आज की क्लास के बाद, कल की क्लास के बाद आता है ग्राफ? अरे ग्राफ ना आता है मुझे, नहीं आता। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यही कह रहा है ना, एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी किसी भी पॉइंट की, तो भाई ये कर्व तो साइन का ही कर्व रहेगा ना, ये कर्व तो साइन का ही रहेगा, तो एक्स एक्सिस से मैक्सिमम दूरी किसी भी पॉइंट की क्या हो सकती है? 2 ही हो सकती है ना। यस सर। अरे आपका, चलो आप समझ रहे हो ना, इसका कर्व पहले बना के देखें क्या, कर्व कैसे बनेगा बताओ सर। pi/6 इधर लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। पाई, सिंपल सी बात, डाल दो ना, जीरो पे क्या आउटपुट आ रहा है? pi/6 ना, तो ये आ गया ना ग्राफ को, है ना। और अपना मतलब जो भी मेरा ग्राफ ऐसे था, वो ग्राफ मेरा इधर शिफ्ट हो गया। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो? और हाइट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई? 2 आ गई ना। 2। तो एक्स एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट कितना है? 2 पे है ना। अरे चमका क्या? यस सर चमका। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। हाँ पूछो, नेक्स्ट बोलो। सर मतलब इस क्वेश्चन में रेंज ही निकालना था ना, मैक्सिमम। यस नेक्स्ट। वो ग्राफ प्लॉट करने की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो बाहर हाँ नहीं थी, बता दिया। नेक्स्ट। 74। हाँ 74 में तो कुछ नहीं है ना बेटा, उधर ले जाओ, फैक्टराइज कर दे, डिवाइड कर दे। जो √3 tan थीटा tan 2 थीटा है, तो चल मैं सॉल्व कर देता हूँ। आई थिंक इसमें कोई एक्स्ट्रा एंगल आ रहा है क्या? tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। इसको नीचे भेज दो, तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा, ठीक है। अब ये क्या लिखा है बताओ? tan 3 थीटा। अरे ये क्लियर है क्या? तो इसको क्या लिख देंगे? tan ऑफ pi/3। अरे हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो 3 थीटा कितना हो गया? n पाई प्लस pi/3। ओके, नाउ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? n pi/3 प्लस pi/9। अबे यस और नो, ये चमकता है। अब एक बात ध्यान रखना, हो सकता है इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा हो, बात दूसरी है, बट यू विल ऑलवेज हैव टू कंसीडर सिस्टम में tan थीटा बना है ना, सिस्टम में tan 2 थीटा बना है ना, तो कौन कौन से एंगल को आपको आंसर से निकालना पड़ेगा हमेशा? थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 pi/2। अरे बात चमकती है। ऑल्सो थीटा, ऑल्सो 2 थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू, अरे समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? ये दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? बिकॉज सिस्टम में ऑलरेडी क्या लिखा था? tan और tan लिखा हुआ था। भाई थीटा जब 2n + 1 pi/2 हो जाएगा, तो tan क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। जब 2 थीटा की वैल्यू इतनी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस देख लेना एक बार, इसका पैटर्न लिख के देख लेना, कहीं ऐसे एंगल तो नहीं फंस रहे जहां पे उसको दिक्कत आ रही है। एंगल फंसेंगे क्या ऐसे? क्या लगता है तुमको? लिख के देखे क्या? चलो, ज्यादा दिक्कत तो है नहीं है, मालूम है ना एपी फॉलो करता है। मिनिमम pi/9 है, उसके बाद क्या आएगा? मान लो n को 1 डाल दिया, कितना आता है? n को 1 डाले कितना आता है? n को 1 डाले pi/3 और 3 4 pi/9 है ना। आई थिंक सही है ना, n को 1 पे 3 3 जा और 1, हाँ सही है। अगला टर्म क्या होगा बताओ? अरे अगला टर्म क्या होगा? 7 pi/9 है ना। अगला क्या होगा? 10 pi/9। ठीक है, लग तो नहीं रहा मुझको कि ऐसा टर्म आएगा। तुमको लग रहा है क्या आएगा ऐसा टर्म? नहीं सर, नहीं लग रहा। देख लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। 75 में कर रहा हूँ, ठीक।
रैप करें इसको? यस सर। 75 इज अ गुड क्वेश्चन और ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। इट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज इसमें चीजें अच्छी से दी हुई हैं और साइन थीटा। ठीक है, क्या प्रूव करना है? जो प्रूव करना है छोड़ो, क्या प्रूव करना है, हम तो बेसिक से सॉल्व करते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो हमको मालूम है सॉल्व कैसे करना सिखाया आपको। कॉट को क्या कर दोगे? पाई/2 माइनस, अरे हाँ या ना यार, ठीक है, तो tan ऑफ पाई कॉस थीटा। ध्यान देना ध्यान से। अभी इसका मतलब क्या होता है सिखाया है ना आपको, पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस, अब ध्यान दो, नाउ इट्स अ वेरी 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 टफ क्वेश्चन, ठीक है। n प्लस हाफ आ गया, यहां तक क्लियर है? आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में, ठीक है, और बड़े आराम से आंसर भी आ जाता होगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इतना क्लियर है? अब बताओ कौन कौन सी n की वैल्यू पॉसिबल है? क्या सारी वैल्यू पॉसिबल है? सर नहीं, वो रेंज में होना चाहिए। हाँ, तो इसकी रेंज क्या है? -√2 से √2 रेंज है ना। तो अगर n का वैल्यू मान लो लिए हम -1, तो कितना आ रहा है? -½ n का लिए -2 कितना आ रहा है? -3/2 रिजेक्टेड। n का लिया 0 कितना आ रहा है? हाफ एक्सेप्टेड। n का लिए 1 कितना आ रहा है? 3/2 रिजेक्टेड। तो दो ही वैल्यू n की एक्सेप्ट हुई ना, क्या चीज? -½ और प्लस हाफ। तो इसका मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा की क्या अलाउड वैल्यूज हैं? या तो -½ और या तो, देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, दो ही वैल्यू अलाउड है ना, या तो -1/2 या तो +1/2। इतनी बात क्लियर है क्या? क्लियर है। हाँ, दैट मीन्स 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और यह लिखा हुआ है cos ऑफ π/4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है? ±1/√2। अरे इतना क्लियर है क्या? एक Yes. मैंने क्या कर दिया, ये माइनस है ना, तो -1/2√2 और या तो cos ऑफ π/4 प्लस थीटा की वैल्यू 1/2√2। प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन इन नोट्स। मैंने क्या लिखा, मैं कर क्या रहा हूँ, पागल हो गया हूँ क्या मैं? दोनों ही तो माइनस ही बनेंगे ना। हाँ, अरे प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन इन नोट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करके कॉपी करना। ये चीज बहुत अच्छी आई थी। ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली क्या पूछा जाता है कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द रेंज ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो क्या है रेंज ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा? -√2 से ना 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 इफ, मान लो क्वेश्चन ऐसा था, इफ दिस इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा प्लस cos थीटा। समझे? क्वेश्चन ये है, इफ tan पाई cos थीटा इज इक्वल टू cot पाई साइन थीटा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्या? साइन थीटा प्लस cos थीटा। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ समझा सर। तो क्या आंसर क्या आएगा? -½ to ½ -½ to ½ कितना क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। देख रहा हूँ सर। सबको क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अभी होमवर्क नोट करो।
क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 29 तक का मुझे सॉल्यूशन आप मेल करेंगे सभी लोग अपने रोल नंबर के साथ, ठीक है? मैं आपको मेल आईडी फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि एक पुरानी मेल आईडी बनाई थी बट मैं भूल गया हूँ क्या था वो, ठीक है? 1 से लेकर 21 29 तक वापस से प्रॉपरली A4 पे सॉल्व करके मुझे मेल करोगे। नेक्स्ट क्लास में घुसने के पहले ये कंपलसरी होगा, नहीं तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। एग्जाम्पलर का ना? हाँ जी, हाँ जी, 1 से लेकर 29। ओके सर। इतना सबको क्लियर है? हाँ सर। नोटबुक में ही करना है ना? नोटबुक पे कर लो, A4 पेपर नहीं है तो कैसे भी मुझे उसका इमेज साफ साफ किया हुआ इमेज मतलब वापस से करके एक बार मुझे मेल कर दो साफ साफ। सर वो ईमेल होमवर्क 2020 vikas@gmail.com। हाँ वो मुझे याद है बेटा, बट मुझे पासवर्ड भूल गया है उसका, ठीक है? मैं चेक कैसे करूंगा? सर कब सबमिट करना है? कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास के पहले बेटा। ओके नेक्स्ट सर। क्लास कभी है? संडे। संडे है ना, बहुत दिन है। और सीक्वेंस सीरीज का जो होमवर्क दिया था आई थिंक उसमें भी आप लोगों ने सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा, है ना? नहीं। सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व किया किसी ने क्या? नो सर। तो सॉल्व क्वेश्चन भी सॉल्व करो उसका। और स्टेट बोर्ड से होमवर्क दिया है सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का? नहीं दिया था? हो कंप्लीट हो गया सर, डिस्कशन हो भी गया हो वो। हाँ सर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलो फिर इसको इस चीज को नेक्स्ट क्लास के पहले मुझे करके देना होगा, ठीक है? लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर वो फंक्शन के ग्राफ वाले चीजें ना। ग्राफिकल तो हाँ ठीक है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें 2 और कराई देता हूं मैं, ठीक है? ताकि रब करे, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? हाँ सर। तो उस दिन जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाई थी, ठीक है, उसमें कुछ ट्रिक्स तो होती हैं, मैंने ट्रिक्स अभी नहीं सिखाई है, ठीक है, रहने दो। 2 मैं और सिखा देता हूं इंपॉर्टेंट। f of x का मॉड एंड y इज इक्वल टू f of mod x, ठीक है? क्या मुझे आप सोच के बता सकते हो, थोड़ा सोच के, y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड कैसे बनाओगे? y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड, पर यहाँ का मॉड का ब्रेकिंग करो ना बस मेरे लिए, मॉड का ब्रेकिंग करो। कैसे बनेगा? मॉड का ब्रेकिंग करो, ये वाला मॉड का ब्रेकिंग बताओ कैसे होगा? हाँ बोलो, इस मॉड को ब्रेक करो। f of x कब होगा? f of x पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू, और माइनस f of x कब होगा? लेस देन f of x लेस देन 0। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ। तो अब तो ग्राफ में स्टेप्स क्या होंगे? ग्राफ के स्टेप्स क्या होंगे बताओ? पहला स्टेप, वेयर fx is positive the graph is kept same, where fx is positive the graph is kept same, और जहां पे fx नेगेटिव है क्या करेंगे? where graph is fx is negative, बोलो, the graph is, hello, the graph is, हाँ, water imaged, graph is reflected in the graph is reflected in x axis। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। पानी में डूब के ऊपर इमेज निकाल ली है, ठीक है? अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। Just try to understand this। ये क्लियर है? उस दिन बताया था ना आपको माइनस एफ एक्स, तो याद है ना? तो सुनो, मैं तुम्हें सिंपल सा, देखो अभी कैसा है ना कि मान लो ये y इज इक्वल टू एफ एस का ग्राफ है, ठीक है? इसमें मॉड लगाओगे तो क्या होगा? बोलो, इस पे मॉड लगाओगे क्या होगा बताओ? x के जो नेगेटिव वैल्यूज है तो x के उनको भी पॉजिटिव में लाना होगा, पॉजिटिव वैल्यूज में लाना होगा। क्या बोल रहा है बे? x की वैल्यूज बोल रहा है तू? नहीं सर, मैंने ऊपर वाला बोला था।
जहां पे एफ एक्स पॉजिटिव है वो ग्राफ सेम रहेगा। वो ग्राफ सेम रहेगा। जहां पे एफ एक्स पॉजिटिव है वहां पे सेम फंक्शन बनाना है ना, और जहां पे एफ एक्स नेगेटिव है वहां पे क्या करना है, माइनस एफ एक्स। माइनस एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वो इन्वर्ट हो जाएगा, मिरर इमेज। माइनस एफ एक्स का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ध्यान से क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। अच्छा ये बताओ y इज इक्वल टू ln x पे मॉड कैसे बनेगा बताओ तो। पहले बेस ग्राफ किसका बनेगा, ln x का। ये ग्राफ किसका बना दिया, y इज इक्वल टू ln x का। अभी क्या लगाना है इस पे, मॉड्यूलस। मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव वाला यहाँ साइड का वाटर इमेज बन जाएगा। जहां पे फंक्शन पॉजिटिव है वहां पे पॉजिटिव रहेगा, जहां पे फंक्शन नेगेटिव है वहां पे क्या हो जाएगा, उस वाले पार्ट का मिरर इमेज हो जाएगा, उस वाले पार्ट का मिरर इमेज हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सोच के देख लो, क्लियर है ना? चलो कॉपी करो। कॉपी दिस। हो गया सर। सबने कॉपी कर लिया? हाँ सर। चलो जी। यस सर। अब मुझे बताना पड़ेगा आपको दूसरा वाला। तो दूसरा वाला का ब्रेकिंग बताओ। पहले ब्रेकिंग कर लेते हैं फिर कर ही लेंगे, है ना? चलो दूसरे वाले का ब्रेकिंग बताओ। इसका ब्रेकिंग कैसे होगा बोलो तो। चलो हाउ टू ब्रेक दिस। ब्रेक मतलब चमकता है ना, तो मॉड ब्रेक करना। बताओ कैसे होगा मॉड ब्रेक। f of minus x f of minus x, f of x, f of x जब x पॉजिटिव है, और f of माइनस x जब x नेगेटिव है। बताओ क्या होगा सर। मतलब अभी x का माइनस x पे आउटपुट सेम आएगा। पता नहीं बेटा, बताओ सोच के बताओ, मुझे नहीं पता। मैं तो आपको आंसर, मैं सबको टाइम दे रहा हूँ, सब लोग सोचे इस चीज को। और ये y इक्वल टू एफ एक्स है। आई वॉन्ट अ राइट करेक्ट ट्रू रिजल्ट फ्रॉम एवरीबडी फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट थिंक जो कल सिखाया था आपको, इनपुट आउटपुट।
टेक योर टाइम, टेक योर 5 मिनट्स। आप देखो मैं हर क्लास में पढ़ाता बहुत कम ही हूँ, 2-3 चीज पढ़ाता हूँ बस, ठीक है। टेक योर टाइम, थिंक। सोच लिए? यस सर। बताओ क्या होगा, बोलो। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो ग्राफ का पार्ट है उसका ही मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, सी व्हाट विल हैपन हियर, व्हाट हैपेंस, इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है ये? स्टेप वन क्या कह रहा है, देखो कि ग्राफ is kept same where, बोलो, x is पॉजिटिव। जहां पे x पॉजिटिव है वहां पे वही ग्राफ रहेगा। ओके, अब जहां पे x नेगेटिव है
कल याद है ये क्वेश्चन हुआ था क्लास में, सर इधर ग्राफ ही एडजस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा। तो अब जहां पे x नेगेटिव है वहां क्या बनाना है तुमको, f ऑफ माइनस एक्स बनाना है ना। तो -1 पे आउटपुट क्या आएगा, f ऑफ 1। -2 पे आउटपुट क्या आएगा, f ऑफ 2। -3 पे आउटपुट क्या आएगा, f ऑफ 3। ये बात समझ में आ रही है। सो वेयर x इज नेगेटिव, y इक्वल टू fx का ग्राफ इज ओमिटेड, मतलब वो ग्राफ डिलीट कर दिया गया है ना। और फिर क्या किया गया, उसे f ऑफ x के ग्राफ मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ग्राफ in positive x side is taken in बोलो y axis। समझे क्या, मतलब जहां पे x पॉजिटिव है वहां पे सेम ग्राफ रह गया, ये बात मानते हो। और जहां पे x नेगेटिव है वहां पे क्या हो गया, 1 पे -1 पे क्या आउटपुट आया, f ऑफ 1। -2 पे क्या आउटपुट आया, f ऑफ 2। -3 पे क्या आउटपुट आया, f ऑफ 3। -4 पे क्या आया, f ऑफ 4। ये बात चमकती है, मतलब जो यहाँ पे ग्राफ था वो क्या हो गया, हटा दिया गया है ना। और जो यहाँ पे ग्राफ बचा है उसी का क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। अरे ये बात क्लियर है क्या, अरे ये सबको क्लियर है क्या हुआ है, जस्ट थिंक ना। क्या किया मैंने, बोलो। जो ग्राफ पॉजिटिव पार्ट में है एक्स एक्सिस को, उसको क्या रखा गया, सेम रखा गया है। जहां पे एक्स नेगेटिव है वहां पे ओरिजिनल ग्राफ को क्या किया गया, हटा दिया गया। और फिर थर्ड स्टेप क्या है, जो बचा हुआ पार्ट है इस साइड में वाई के इधर, उसका मिरर इमेज लिया गया, किसमें, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। ये चीज क्लियर है क्या, हेलो। हाँ। अरे बाबा ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है सर। ठीक है, कॉपी करो इसको। हाँ बोलो, क्लियर है सर थर्ड पॉइंट में एक बात क्या लिखा है, जो तेरा मन है वो लिख दे ना, तू हिंदी में लिख दे, क्या अंतर पड़ता है तेने। मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ग्राफ इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज टेकन इन वाई एक्सिस। सोच लो बस एक बार ना, आराम से ना 10 मिनट 15 मिनट सोचो इस चीज को, क्या बोल रहा हूं मैं। इतना क्लियर है क्या, अच्छे से बोलो। अरे भाई क्लियर है नहीं क्लियर है, कुछ तो बोलो, क्लियर है, रब करें। 1 मिनट सर, 1 मिनट तो इंतजार करती है बोलने के पहले। क्या रे विदुषी, क्लियर है। हाँ सर, लेकिन अभी भी ऐसा डाइजेस्ट हुआ है, होगा थोड़ा। तुम सोच ही गलत रही हो ना, इसलिए तुम इनपुट आउटपुट सोचो ना, अपने आप वो चमक जाएगा। सोचो ना इनपुट आउटपुट,
जस्ट इनपुट आउटपुट सोचो ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो y इज इक्वल्स टू, अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसका ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा? y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6। पहले ग्राफ किसका बनाओगे? बेस ग्राफ किसका बनेगा बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस। हाँ, पहले बेस ग्राफ इसका बनता है। बेस ग्राफ मतलब जिसपे आप ट्रांसफॉर्मेशन का काम शुरू करोगे। इसके रूट्स क्या हैं? 2 और 3। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? अब क्या करना है, ये आपका एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। आप क्या चाहते हो बनाना? एफ ऑफ मॉड एक्स। तो क्या करोगे? और y एक्सिस के जो इस तरफ है उधर मिरर इमेज बना देंगे। ये जो है वो रहेगा, है ना, ये पोर्शन हट जाएगा और जो बचा हुआ पोर्शन है उसका मिरर इमेज आ जाएगा। अरे ये बात क्लियर है क्या? ये इतना क्लियर है नहीं क्लियर बताओ पहले। हाँ सर। एक काम करते हैं ना, पहले इतना पढ़ाया है ना, अभी इसमें डाउट है तो कुछ डाउट है पूछो वापस, तो खत्म नहीं रोकूंगा क्लास को। एक बार वापस पढ़ो समझो फिर से क्लियर। इसमें डाउट क्या आ रहा है? एफ ऑफ एक्स का तुम ना इसको पकड़ के बैठो ना कि y इक्वल टू एफ एक्स बोला सर ने, इसका ब्रेकिंग क्या बता रहे हैं सर, बस इस पे ध्यान दो ना। एफ ऑफ एक्स जब x पॉजिटिव है और जब x नेगेटिव है एफ ऑफ माइनस एक्स, बस मैं यही तो बोल रहा हूं करने को। इसको सोचो 10 बार मन में चलाओ। रिमेनिंग पार्ट का क्यों मिरर इमेज लिया? हाँ, रिमेनिंग पार्ट का मिरर इमेज क्यों लिया? अच्छा एफ ऑफ माइनस, अच्छा बेटा इस वाले में एफ ऑफ -1 डालेगी, 1 डालेगी, आउटपुट क्या आ रहा है बोल? एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1। -2 का आउटपुट क्या आ रहा है? एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2। -3 का आउटपुट क्या आ रहा है? एफ ऑफ 3। तो बेटा -1 पे आउटपुट आपका क्या है? एफ ऑफ 1 आया है ना, तो -1 पे आपका आउटपुट क्या आ रहा है? जो आपका 1 पे आया था ना। हाँ सर। आपका समझे क्या बोल रहा हूं? अगर आप -4 पे आउटपुट क्या आ रहा है? एफ ऑफ 4। तो -4 पे व्हाट इज योर डैम आउटपुट यार? ये -4 यहाँ पे है, योर 4 इज गेट गोइंग हियर ना, दिस पॉइंट वाज 4 कॉमा एफ ऑफ 4, दिस वेंट हियर। ये बात चमकती है? अब समझ। और एक क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। चलो ठीक है, संडे की क्लास में उसका सीक्वेंस सीरीज का एग्जाम्पल करके आइए। आपने शीट बोला था। क्या चीज? शीट बोला। वो तो सैटरडे की रात का है ना। नहीं, संडे सुबह नहीं, रात को बोला। नहीं संडे रात को सीट होगी ना, संडे सुबह सीक्वेंस सीरीज का एग्जाम्पलर और पढ़ाऊंगा मैं, और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में कंफ्यूज हूँ, 2 ऑप्शन है, बायनोमियल थ्योरम या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो भी चलेगा 1 महीना चलेगा उसे। अबे जो भी चलेगा 1 महीना चलेगा, सोच के बोलो। स्ट्रेट लाइन। सर हमें जीमेल करना है वो हाँ 29-30 क्वेश्चन। हाँ 1 से 30 वाला सब्जेक्टिव वाले, और सीक्वेंस एंड सीरीज एग्जाम्पलर ना। हाँ उस एग्जाम्पलर में सॉल्व क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना, ठीक है? वो संडे को डिस्कस करेंगे ना। हाँ संडे सुबह। ओके। हाँ, और संडे रात को अपना कोई शीट दिया है ना मैंने, होमवर्क। अभी आप संडे रात को मैंने होमवर्क दिया है ना शीट का। हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो।